और जब दूसरे दिन नया साल की खुशी में दोनों परिवार एक साथ त्योहार बना रहे थे, तभी इस खुशी की मौके में शंकर चाचा भी वहाँ आ जाते हैं और इन दोनों परिवारों को शादी का कार्ड देने लगते हैं। ऋषि यह देख के चौंक गया कि चाचा ने एक ही कार्ड में दोनों परिवारों का नाम लिख दिया था। चाचा ऋषि से कहता है, तुम ये मत सोचना कि मैंने कार्ड कम छपवाए हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों परिवारों का नाम अलग करो। और जब दूसरे दिन ये दोनों कॉलेज आते हैं तो ये दोनों अपने दोस्तों के जरिए ही एक दूसरे से बात करते हैं। अब इनके दोस्तों को भी इन दोनों की झगड़े की वजह से परेशान हो चुके थे और इन दोनों को कैसे मिलाना है ये सोच ही रहे थे। तभी वहाँ पर उनके सर आ जाते हैं और उनसे ऋषि और राधा के मिलाने की हल पूछते हैं। सर कहते हैं, इन दोनों को मिलने के लिए एक उपाय है, आने वाले एग्जाम में जो सबसे अच्छे नंबर लाएगा वही विनर रहेगा और जो नहीं ला पाएगा वह सर झुका के माफी मांगेगा। और यह शर्त दोनों को ही मंजूर था। और दूसरी दिन ही ऋषि और राधा के परिवार एक शादी में चले जाते हैं, मगर ऋषि और राधा नहीं जाते क्योंकि कल ही इन दोनों के एग्जाम है और राधा कल की तैयारी के लिए अपनी दोस्त के घर जाकर पढ़ाई करने लगती है। ऋषि जानता था कि वह राधा से नहीं जीत पाएगा, जिस वजह से ना खुद पढ़ रहा था और ना उसे पढ़ने दे रहा था, जिस वजह से राधा परेशान हो जाती है और रात को ही अपने घर के लिए निकल जाती है। मगर रास्ते में कुछ गुंडे इसे रोक लेते हैं। उसके बाद राधा ऋषि को तो फोन करती है मगर उससे बात नहीं करती है। तभी यह कहता है, वो तो तुमसे बात नहीं करता, वैसे में वह कैसे बचाने तुम्हें आएगा। राधा कहती है, मैंने कॉल लगा दिया ना, वह बस आता ही होगा। और कुछ ही देर बाद वहाँ ऋषि भी पहुंच जाता है।